तो आपको यहाँ पे क्रोम खोल लेना है। क्रोम खोलने के बाद यहाँ पे ITI एडमिशन 2022 इस तरीके से डाल देना है। कोई भी साल का एडमिशन हो सेम होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो एनी प्रॉब्लम इन रजिस्ट्रेशंस यहाँ पे कांटेक्ट करना है। इसी तरीके से ऊपर ये जो लाइन चल रही है यहाँ पे आपका आएगा एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशंस, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। ओके, अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर होगा, पहले से रजिस्ट्रेशन होगा तभी एप्लीकेशन नंबर होगा, वरना फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशंस यहाँ पे आई एग्री, इसे करेंगे आई एग्री। एग्री करने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, इस तरीके से आपको यहाँ पे सारा डिटेल भर देना है। और आपको ये वही डिटेल भरना है जो आपके 10th सर्टिफिकेट पे है, वही आपको यहाँ पे डाल देना है। आराम से डालिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और नीचे जैसे आइएगा आप तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद ईमेल आईडी डाल देना है। मोबाइल नंबर अपना ही डाल सकते हैं, नहीं तो किसी का भी डाल सकते हैं जो चालू हो, मतलब अपना ही, वैसे पापा या मम्मी का। नीचे आपको पासवर्ड बना देना है। पासवर्ड आपका अल्फ़ाबेट नंबर सारा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल Rahul@1234 इस तरीके का होगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसा, और पासवर्ड हमेशा कोशिश करें कि ऐसा बनाएं जो हमेशा याद रहे। और सिक्योरिटी पिन में जो आपको ये नीला रंग का दिख रहा है इसको करके यहाँ पे कर देना है सबमिट। उसके बाद यस करने के बाद कोई आपको ये सारा डिटेल दिखाएगा, तो सारा डिटेल चेक करके अच्छी तरीके से एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ आपको लगता है कि हाँ सारा डिटेल मेरा ठीक है तो आपको कर देना है सबमिट और नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास मोबाइल पे एक OTP आएगा। तो मोबाइल पे भी OTP जो आपने नंबर अभी डाला था वो, और जो अभी पासवर्ड बनाया था, ये आपको लॉगिन करने में काम आएगा। तो इसलिए पासवर्ड आपको हमेशा ध्यान में रखना है, तो यह ध्यान में रखें। और यहाँ पे सिक्योरिटी वही नीला वाला डाल देना है, नीला कलर का जो 9QT298 है, इस तरीके से यहाँ पर डाल देना है। पासवर्ड जो है हमेशा इस तरीके का बनाएं ताकि आप याद रहें और इसको लॉगिन कर सकें। ईमेल आईडी पे आपके एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये सारा कंप्लीट है, और ये एक कंप्लीट है, बाकी सारा इनकम्प्लीट है। तो फिल द एप्लीकेशंस, यहाँ पे आपका सारा डिटेल जो आपने पिछले पे पहले भरा था यहाँ पे आपका सारा डिटेल आ जाएगा। तो ये बाकी जो बच गया कि जैसे हिंदू, और जो कैटेगरी क्या है आपका SC ST OBC, जनरल है तो जनरल डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी में सारे चीज़ ज़्यादातर लोगों का नो ही आएगा कि आप डिफेंस में हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, माइनॉरिटी में हैं, NCC, दिव्यांग, ये सारे जो भी है सारा ये डिटेल नो ही आएगा। और अगर किसी का यस है तो यस करके वो डिटेल वहाँ पे वो व्यक्ति डाल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अदर इन्फॉर्मेशंस में ये आ जाता है कि जैसे आप रजिस्टर विद दिल्ली गवर्नमेंट, तो हम नहीं हैं, तो उसके बाद नो कर देते हैं। और यहाँ पे आपका आ जाता है रूरल एरिया में आपका स्कूल, और आप जहाँ रहते हो वो रूरल एरिया में है, तो अगर है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद आप सर्टिफिकेट वैलिड और रिसीव रिजर्वेशन, तो यहाँ पे दिल्ली से हमारा सर्टिफिकेट इशू हुआ था तो यहाँ पे हम दिल्ली सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इससे हमारा अगला वाला ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएगा। अगला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आप जाता है फिल क्वालिफ़िकेशंस डिटेल। आपका जो क्वालिफ़िकेशंस डिटेल है, अगर 8वीं बेस पे आप कोई सर्टिफिकेट लेना मतलब 8वीं बेस पे कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे ट्रैक्टर मैकेनिक का इस टाइप का, वो कर सकते हैं क्योंकि 8 बेस पे भी होता है। और 10th बेस पे अगर आप करना चाहते हैं तो 10th बेस पे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप सारा डिटेल आ जाता है, एग्ज़ाम पास कब हुए, पासिंग ईयर। और यहाँ पे आप NIOS से भी फॉर्म भर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं NIOS से भर रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो है ये कहाँ से किया था, दिल्ली से या किसी और स्टेट से, तो यहाँ पे दिल्ली है तो हम दिल्ली से यहाँ पे भर देते हैं। उसके बाद जितना भी सब्जेक्ट है आपका लाइन वाइज वो यहाँ पे आप डाल देना है, और आपको सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर मैथ नहीं है तो आपको इलेक्शन मिल जाएगा या फीटर मिल जाएगा। तो जो मैथ मांग रहा है वो आपके पास मैथ होना कंपलसरी है। बिना मैथ के आप इलेक्ट्रिशियन या उस तरीके का जो इंजीनियरिंग वाला कोर्स है वो आप नहीं कर सकते हैं। विदाउट मैथ जैसे फ़ोटोग्राफी हो गया, वेल्डिंग हो गया, या आपके पास फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, कोपा हो गया, इस तरीके का कोर्स ही आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो इस भाई के पास जैसा सब्जेक्ट है उस हिसाब से आपको यहाँ पे ये इसको कोर्स दिया जा रहा है। तो आप भी इस लाइन वाइज पूरा सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि आपके लिए कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है या कौन कौन सा कोर्स आप कर सकते हैं।
तो ये सारे जो है आप 10th सर्टिफिकेट से देख के आसानी से यहाँ डाल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास 8वीं का सर्टिफिकेट है या नहीं है वो यहाँ पे 8वीं भी डाले। अगर 10वीं के बेस पे करना चाहता है तो 10वीं के बेस पे डाल सकता है, अगर वो 8वीं के बेस पे करना चाहता है तो वो 8वीं के बेस पे डाल सकता है। उसका अच्छी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए कि कौन कौन सा, और सब्जेक्ट अगर ज़्यादा है और यहाँ पे सब्जेक्ट का ऑप्शंस कम दे रखा है तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश पास और 100 मार्क्स का, और परसेंटेज आपका यहाँ पे नीचे दिखाई दे देगा कि टोटल कितना परसेंटेज है, ये कॉर्नर में आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। उसके बाद सेव और नेक्स्ट, और ये मैं जो है ये डिटेल में भर रहा हूँ तो आप फटाफट इसको जो है अप्लाई कर दें ताकि आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी ना आए। अगर आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर टाइम बचा तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे कंट्री इंडिया, स्टेट यहाँ पे दिल्ली चॉइस कर लेना है, आपका जो भी मतलब किसी भी स्टेट का हो तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। उसका डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, यहाँ पे डाल देना है। पिन कोड आपको डाल देना है, और एड्रेस में हाउस नंबर जो भी है इस तरीके से यहाँ पे डाल देना है। सेम एड्रेस है तो सेम एड्रेस डाल के सेव और नेक्स्ट यहाँ पे कर देना है। आप एक बार अच्छी तरह से एड्रेस देख लें कि सारा एड्रेस ठीक है या नहीं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उस बाद यस करने के बाद अगला जो वाला जो है वो खुल जाएगा। अगला जो डॉक्यूमेंट वाला आ गया वो डॉक्यूमेंट का है, जैसे फ़ोटोग्राफ, 10th मार्कशीट, 10th सर्टिफिकेट। तो बहुत छोटा सा ये मांग रहा है। तो इसमें जो है सबसे पहले फ़ोटोग्राफ जो है वो 20 KB से 50 KB तक का होना चाहिए। बाकी और कुछ भी वो नहीं कह रहा कि साइज़ क्या होना चाहिए, बस मतलब साइज़ ये होना चाहिए। और ये वो हाइट और वेट नहीं कह रहा। सेकंड है हमारा 10th मार्कशीट, वो PDF में होना चाहिए, 50 से 200 KB तक का होना चाहिए। थर्ड है सर्टिफिकेट भी जो है 50 से 200 KB तक का होना चाहिए। यह सारा चीज़ आप स्कैन करके आप पहले भी रख सकते हैं या आप बाद में भी अपलोड। तो जहाँ पे भी आपने फ़ोटो रखा है उसको फ़ोटो को चॉइस करना है, प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे सेव। अगर फ़ोटो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि आप बहुत देर से लॉगिंग हैं इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो ये थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक ये बता देगा कि आप जो है बहुत टाइम से लॉगिंग है। और ये जो सारा डिटेल है मैं आपको एक एक डिटेल बता रहा हूँ कि क्या क्या दिक्कत आ सकती है। तो वो सारा दिक्कत आपको नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि जो जो मैंने देखा, ये जो वीडियो था 1 घंटे का था, मैंने इसको कम करके कुछ मिनट का कराया है। अब ये सारा जैसे मैं डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पे अब क्या बता देगा कि आपका जो है टाइम आउट हो चुका है। तो यहाँ पे एक भी चीज़ शो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए योर सेक्शन हैज़ बीन एक्सपायर योर सिक्योरिटी रीज़न। अब यहाँ पे वो पासवर्ड और जो आईडी आया है, एप्लीकेशन नंबर आया है, यहाँ पे काम आएगा। तो ये भी मैंने कट नहीं करा है, उसका रजिस्ट्रेशन पे गया। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाल देंगे। उसका जो पासवर्ड हमने बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद सिक्योरिटी कैप्चा जो ब्लू कलर का है ये यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद साइन इन कर देंगे। तो फटाफट इसको डालते हैं। और ये यूट्यूब के वजह से मैं बहुत सारा चीज़ इसमें हाइड कर दूंगा, क्योंकि यूट्यूब वाले ने मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा डिलीट मार देते हैं। और इस क्योंकि मैं कम हाइड करता हूँ तो इसीलिए अब मैं ज़्यादा मतलब कोशिश करूँगा कि आपको बस बताऊँ। और OTP यहाँ पे डाल देना, जो भी आप यहाँ पे नंबर डाले थे वो उसमें OTP आएगा। OTP डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे करिएगा तो दोबारा यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गया। और जो फ़ोटो और डॉक्यूमेंट हमारा दिख नहीं रहा था अब यहाँ पे हमारा दिखना चालू हो चुका है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, एंड फाइनल सबमिट कर देते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद अब आ गया पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो यहाँ पे फ़ीस पे करेंगे। तो और फ़ीस पे तो जानते ही हो आप, सारे फॉर्म में जैसे सेम होता है सेम वैसा ही फॉर्म इस वाले में भी है। तो आपको यहाँ पे फ़ीस पे करना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। तो इसमें एक्स्ट्रा अगर आप करते हैं नेट बैंकिंग से तो 10 रुपये एक्स्ट्रा कटता है। जैसे यहाँ पे 200 पेमेंट दे रखा है तो 210 रुपये मेरा कट गया था नेट बैंकिंग से करते हुए। तो ये थोड़ा सा तो पैसा लेगा ही। तो यहाँ पे देखिए चार्जेस ले रहा है, जैसे कन्वेंशन फ़ीस और GST इस तरीके का यहाँ चार्जेस ले रहा है। प्रोसेस विथ पेमेंट यहाँ पे करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका आईडी वाईडी डाल के जो भी है आपका इस तरीके से कर देना है। सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद गो बैक जाने के बाद यहाँ पे सारा डिटेल आपका आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए टोटल अवेलेबल चॉइस जो है 84 आ गया। जितना भी जो चॉइस है आपका 84 है। अनफिल्ड जो है वो तब होगा जब हम RTI जाके हम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम चॉइस फिल कर सकते हैं। अब अनलॉक्ड जो है वो
जो है अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अवेलेबल चॉइस, ये आपको पहले ही बता दिया। आप इस तरीके से फ़िल्टर भी कर सकते हैं कि आप किस तरीके स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर दिए, आप कौन सा ITI में करना चाहते हैं वो ITI सेलेक्ट करिएगा यहाँ पे। तो जैसे ये CV रमन धीरपुर वाला, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, अब को यहाँ पे है कोर्स कौन सा करना चाहते हैं, क्या इस साल वो कोर्स खाली है या नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सारा डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा कि, और यहाँ पे वही कोर्स दिखाई देगा 84 जो आपके सब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आपके सब्जेक्ट से अलग यहाँ दिखाएगा। जैसे यहाँ देखिए कारपेंटर हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, डिजिटल हो गया, डिजिटल फोटोग्राफी हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से 84 जो कोर्सेज़ है वो यहाँ पे दे रखा है। फैशन डिज़ाइनिंग, इस तरीके से वेल्डर, ये सारा चीज़ यहाँ पे दे रखा है। तो अगर ये देखिए नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, नहीं आने का मतलब है कि धीरपुर में हमारा इस चीज़ का नहीं है। तो यहाँ पे ये इसका स्क्रीनशॉट भी लेके देख सकते हैं कि क्या चीज़ का डेट है, 3 तारीख को वेरीफाई है या इस तरीके से, तो यह चीज़ देख सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने में मेरा थोड़ा सा लेट हो गया था। तो यहाँ पे सारा ITI और जो सारे कोर्स यहाँ पे दे रखे हैं कि कौन कौन से ITI से कौन कौन सा कोर्स कर सकते हो आप। और ये सारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ये इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चल सके कि इस तरीके से आपको दिखाएगा, और आप जो भी लोग पहली बार भर रहे हैं उनको कन्फ्यूज़न ना हो कि यार इस तरीके से कैसे दिखा रहा है। तो जैसे यहाँ पे वायरमैन का भरना है मेरे को, ठीक है। तो वायरमैन किस में है भाई, अरब की सराय इस वाले में है, और दूसरा वायरमैन किस वाले ITI में दे रहा है। तो ये दूसरा जो वायरमैन दे रहा है ये नरेला वाले ITI में है, ये रहा नरेला। तो ये दूसरा वाला नरेला वाले ITI में, यही 2 ITI में ये कर सकता हूँ, और किसी भी ITI मेरे कोई काम का नहीं है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट के बेस पे होता है। और ITI भी कौन सा ITI क्या चीज़ कोर्स करा रहा है वो भी इस पे डिपेंड करता है। उसके बाद चॉइस फील्ड, अगर आप वहाँ पे वेरीफाई करा लेंगे तो उसके बाद चॉइस फील्ड पे आ जाएगा, तो आप उसको चॉइस फिल कर लेंगे। चॉइस फिल करने के बाद जैसे नीचे देखिएगा सीट अलॉटमेंट है, आप जितने चॉइस फिल हैं, जैसे पहले नंबर पे मैं वायरमैन करना चाहता हूँ, सेकंड नंबर पे मैं ये फोटोग्राफ़र करना चाहता हूँ, थर्ड नंबर पे मैं इस तरीके से। तो यहाँ पे चॉइस करना है, फिर सीट अलॉटमेंट होगा। उसके बाद फ़ीस पेमेंट जो 1900, 1950 या 1750 इस तरीके का फ़ीस होता है। अलग अलग कोर्स का अलग अलग फ़ीस होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे फ़ीस भरना है 1950 रुपये का। तो अगर आपका यह आप उससे पहले जाके आपको ITI जाना पड़ेगा, वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेरीफाई करा लें। वेरीफाई करने के बाद चॉइस फिल कर लें। चॉइस फिल करने के बाद अगर आप वेट करें, अगर आपका नाम उस ट्रेड में या जो आप करना चाहते हैं वो उसमें आ गया, तो मेरी सलाह यही है, जो आप करना चाहते हैं, जौन सा ट्रेड पसंद है वही करें। ज़बरदस्ती का कोई भी ट्रेड ना करें, वरना आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है। तो उसके बाद यहाँ पे फ़ीस जमा करें। फ़ीस जमा करने के बाद जाओ, ज़िंदगी आपकी बहुत सफल होने वाली है, ठीक है। तो मैंने फिटर करके यूट्यूब कर रहा हूँ, तो अब आप देखो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको, मुझे क्योंकि मेरा पसंद नहीं था फिटर, मुझे इलेक्ट्रिशियन पसंद था, इलेक्ट्रिशियन उस टाइम खाली नहीं था, तो इसीलिए मुझे पसंद नहीं था, ज़बरदस्ती का किया मैंने। तो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो आपको पसंद हो वो करो और लाइफ में आगे बढ़ो। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, और नहीं अच्छा लगे फिर भी कर दो, ताकि मैं और भी मेहनत कर सकूं और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो ला सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और इसी तरह से प्यार बनाए रखें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।